मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू कैसे हैं? अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक है नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। नरेशन का हिंदी होता है कथन और कथन का इंग्लिश क्या होता है? नरेशन। तो नरेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि नरेशन होता क्या है और नरेशन क प्रकार का होता है। नरेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला नरेशन है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? तो डायरेक्ट नरेशन के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन है क्या? तो डायरेक्ट नरेशन का देखिए, एक शशि नाम का लड़का था और एक प्रिंस नाम का। तो शशि प्रिंस, तो शशि जो कोई भी बात डायरेक्ट जब प्रिंस से बोलता है तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी मान के चलिए वो बोला कि राम घर जाता है, तो शशि डायरेक्ट किससे बोला? तो प्रिंस से बोला। तो जब शशि डायरेक्ट प्रिंस से बोलता है और प्रिंस डायरेक्ट सुनता है तो उसे ही हम डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। और इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए क्या बाबू, तो इनडायरेक्ट नरेशन में होता है जब शशि कोई भी वाक्य को प्रिंस से डायरेक्ट बोलता है, जब शशि कोई भी बात को डायरेक्ट प्रिंस से बोलता है और पुनः प्रिंस कोई टीचर से अपनी बातों को शेयर करता है तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में जो शशि बात बोला है प्रिंस से बोला है, लेकिन वही बात प्रिंस अपने भाषाओं को चेंज कर करके वो टीचर से बात बोल रहा है, वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन के बारे में आगे चलेंगे। डायरेक्ट नरेशन क्या है? तो शशि said I go to a school। ठीक है। नीचे हमने एग्जाम्पल में लिखे थे कि शशि सेड आई गो टू अ स्कूल, यानी शशि कहता है या बताता है कि मैं स्कूल जाता हूं। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया रहता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? लेकिन पहले ये जानेंगे कि क्या है शशि सेड टू क्या है। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टर कॉमा के बाहर एक वाक्य दिया रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर एक वाक्य दिया रहता है वह जो रिपोर्टेड स्पीच है। तो इन्वर्टर
इन्वर्टर कोमा को हटाने के लिए यहां पर क्या करते हैं बाबू, दैट का प्रयोग करते हैं। तो पहले इस एग्जांपल को समझेंगे क्या है। शशि said that, अब देखिए यहां पर देखना है कि पर्सन क्या है, तो पर्सन देखेंगे तो आई है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो शशि है तो क्या होगा ही। यहां पर आप देखेंगे कि मेरा वर्ब क्या है, तो गो। अब गो का जो पास्ट में क्या होता है, वेंट होता है। वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। तो तो अब हम लोग और आगे एग्जांपल लिया है। द गर्ल said in inverted comma I read in the morning, यानी इसका हिंदी होगा कि लड़की कहती है कि मैं सुबह में पढ़ता हूँ, मैं सुबह में पढ़ता हूँ। तो द गर्ल said दैट, इन्वर्टर कोमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट आई पर यहां पर देखिए कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट, यहां गर्ल है, तो क्या लगेंगे, द सी रेड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस सैड इन्वर्टर कोमा वी प्ले फुटबॉल। तो यहां पर इसको बनाएंगे दे सैड दैट वी, तो वी यहां पर फर्स्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दे है, यहां पर भी क्या होगा, दे। अभी टू प्लेड फुटबॉल। बोलिए किसी को दिक्कत है, आगे दिक्कत भी नहीं होगा। ध्यान से पढ़िए, जब भी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में सेंड करिए।